नमस्कार दोस्तों, ऑन द वे में आपका स्वागत है। आज मैं एक छोटे से गांव में आया हूं और इस छोटे से गांव में एक छोटा सा इतिहास है, वो आपके सामने लाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे जो पहाड़ है ना, इसी पहाड़ के अंदर एक इतिहास छिपा हुआ है। उस इतिहास को हम दिखाना चाहेंगे आपके सामने, तो चलिए देखते हैं। कठिन रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और अब आसान, थोड़ा हल्का आसान है रास्ता, लेकिन मगर चढ़ाई तो है ही। चलिए अंकल। माफ़ कीजिएगा, ये 200 फुट से भी ज़्यादा होगा, करीब 1000 फुट तो ऊंचा होगा ही अंकल, है ना। हमें चढ़ के अभी पता चल रहा है कि कितना ऊंचा होगा। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, मगर हो सकता है 800 से 1000 के बीच में इसकी ऊंचाई होगी। अब देख सकते हैं मंदिर के करीब आ चुके हैं हम। अब चलेंगे, देखते हैं यहाँ पे बाबा का मंदिर कैसा है। शिव जी और पार्वती का, मतलब भोलेनाथ का मंदिर है। तो आज भोले बाबा का दर्शन भी कर लेंगे हम। आ जाओ सौरभ, धीरे धीरे। ये है सौरभ, हमारे आज का कैमरामैन है, और ये भी बहुत परिश्रम कर रहा है यहाँ पर इसकी चढ़ाई करते हुए। आजा आजा, शाबाश। फाइनली हम आ चुके हैं पहाड़ के चोटी पे। तो चलिए देखते हैं, मंदिर तो हम पहुंच चुके हैं। चलिए हम बाबा भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। तो पहले जूते उतारना पड़ेगा हमें, जूते उतार के फिर अभी बाबा का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे इस पहाड़ पे और क्या देखने लायक है। और हमारे साथ हैं अंकल, हमें बताएंगे, अंकल गाइड करेंगे क्या क्या है यहाँ पर देखने लायक। चलिए, यहाँ तो होगा पानी वानी, तो होगा हाथ धोने के लिए, अंदर है। चलिए देखते हैं। हम आ चुके हैं भगवान शिव के पास, और ये छोटा सा दरवाज़ा है, और अभी हम खोल के अंदर जाएंगे, देखेंगे भगवान शिव यहाँ पे कैसे विराजमान है। तो चलिए, मंदिर के अंदर आ गए। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का दर्शन हमने कर लिया है, और अब यहाँ पे जो इतिहास है, कुछ पुराना इतिहास है, उसके बारे में हम अंकल से जानते हैं, और वहाँ तक हम पहुँचेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। तो अंकल एक बात बताइए कि मंदिर के अलावा यहाँ पे क्या क्या है देखने लायक? मंदिर के अलावा बहुत कुछ है यहाँ पर देखने लायक, जैसे है हथियाकोल, अच्छा, गुफा, अच्छा, जिसके बाद है बाघ सिंह का भी गुफा है, अच्छा, गिदर का भी गुफा है, अच्छा, वो सब भी दिखाएंगे। दुर्गा मंदिर है,
हनुमान मंदिर है, गायत्री मंदिर है। इस पहाड़ी के पास ही ये सारा मंदिर? सारा मंदिर इस पहाड़ी के पास है। गायत्री मंदिर है। अच्छा। जिसके बाद अमीर खुसरो का सुनते हैं, पुराने ऐतिहासिक लोग सब बोलता है कि लिखा हुआ ऐतिहासिक है अच्छा। अक्षरों में। और भी ऐतिहासिक गौतम बुद्ध से मिलता जुलता चित्र बनाया हुआ है। अच्छा। वो सब भी है। और एक नदी है जो कि फ्रीडम फाइटर उस नदी से होकर के भी निकल जाते थे, यहाँ से आते थे तो। अच्छा। अच्छा, ये और फ्रीडम फाइटर का क्या है यहाँ पे? फ्रीडम फाइटर का क्या भूमिका रहा है इस पहाड़ी पे? फ्रीडम फाइटर का भूमिका रहा है कि यहाँ से प्लान बनता था। अच्छा। सारे फ्रीडम फाइटर इसी पहाड़ी के ऊपर रहते थे और यहाँ से प्लान बनता था कि कहाँ क्या करना है। अच्छा। तो यहीं से प्लान बना करके सभी जाते थे और वो काम अपना सफल करते थे। अच्छा। और यहाँ से घुड़सवार अंग्रेजों का आता था तो कोई देखने वाला भी रहता था जो कि देखता था कि घुड़सवार आ रहा है। तो सभी या तो हथियाकोल में छिप जाते थे। अच्छा। या तो एक नदी है जो पश्चिम से साइड से गुजरी हुई है, उस नदी से होकर के बाहर निकल जाते थे। फ्रीडम फाइटर को अंग्रेजों के सिपाही को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर कोई फ्रीडम फाइटर रहता है। अच्छा। जैसे हमारे देश में ना फ्रीडम फाइटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को आज़ादी दिलाने में, और ये पहाड़ी जो है उस आज़ादी के दीवानों का बहुत समझिए तो उपकार है कि यहाँ पे जो गुफाएं हैं, गुफाएं में छिपते थे सारे आज़ादी के दीवाने अंग्रेज़ों के डर से। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं आपको दिखाने के लिए कि फ्रीडम फाइटर का भी एक वो गढ़ था। ये समझिए तो फ्रीडम फाइटर के लिए बहुत अच्छा गढ़ था। तो अभी हम दिखाएंगे जो जो अंकल ने बोला है वो सब दिखाएंगे आपको एक एक करके। तो चलिए, हमारे साथ एक भाई साहब हैं और यहीं पे पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। तो ये इनका गांव भी, आपका गांव भी आसपास ही होगा? जी, ढोलपाड़ी ये मेरा गांव है, शुरू में मेरा ये घर है। अच्छा। मेरा नाम बाबूलाल मंडल है। अच्छा, तो ये यहीं के हैं और इनको अच्छे से जानकारी होगी। तो ज़रा कुछ बताइए, इनका क्या कहानी, इतिहास कुछ बताइए इस पहाड़ी के बारे में। खासियत क्या है, चमत्कारी क्या है? खासियत है अभी ये भी देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि बकरी बच्चा दे दी तो उसको गिदड़ नहीं खाएगा। अच्छा। और नीचे से वो जो चौपड़ दिख रहा है वहाँ से अगर ऊपर नीचे है तो उसको नुकसान आना ही आना है। अच्छा। और मतलब जो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे चौपड़ है, एक पहाड़ी का जो एरिया होता है ना वो है, उस एरिया के बाहर अगर कुछ है, बकरी है, तो उसको गिदड़ उदड़ खा लेंगे। लेकिन अगर इस चौपड़ के इस पार आ गए ना तो गिदड़ इसको छूते भी नहीं है। तो समझिए तो एक प्राकृतिक चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है, समझिए ऐसा इन लोगों का मानना है। और कुछ बताइए इसके बारे में। और वो जो हथिया कोल है, हाँ। आज से 12-14 साल पहले उसमें ढुक जाते थे, निकल जाते थे। अच्छा। लेकिन अब वो भरा गया है। अच्छा। जिसमें कि वो फ्रीडम फाइटर छुपते थे। अच्छा। अच्छा जी, वो भरा गया है। हाँ, बहुत बड़ा वो हॉल था अंदर में पहले। अच्छा जी, तभी जाके हम गुफा दिखाएंगे आपको। ऐसा कह रहे हैं कि भर चुका है गुफा, पहले इस बहुत बड़ा गुफा था। अच्छा, कुछ खाली है। 2000 के पहले ना। हाँ। जैसे एक आवाज अभी दिए हम आपको कि रे बबलू या ये बाबूलाल, तो इधर से 3 आवाज पहाड़ देता। अच्छा। अब वो गुम हो गया है। मतलब जो पहाड़ों में आवाज़ करेंगे आप तो रिटर्न होता है आवाज़, वो अगर एक बार आप बोलेंगे तो 3 बार रिटर्न होता है। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि 2000 के बाद वो आवाज़ भी रिटर्न होना बंद हो चुका है ना? जी। अच्छा, अब हम चल रहे हैं देखने के लिए कि इसका नाम ढोल पहाड़ी कैसे पड़ा, उसके बारे में जानकारी भी लेंगे। ऐसा कहा भी जा रहा है कि एक यहाँ पे पत्थर है और उस पत्थर का आकार जो है ढोल जैसा है, और उसका इतिहास भी है। हम वहीं चल के उसको देखेंगे और उसका इतिहास आपको बताएंगे। वो जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, उससे ढोल जैसा आकार है, मुझे यहीं से दिख रहा है। करीब चल के हम देखेंगे।